एक जीवन में पिता की अहमियत क्या होती है? शायद में पिता की अहमियत हर कोई नहीं समझ पाता है। और एक बेटे के लिए एक पिता की अहमियत क्या होती है? अगर ज़िंदगी में आपके साथ में ऐसी कोई मिसहैपनिंग अगर नहीं हुई होगी, तो बहुत कम लोग अपने पिता की अहमियत समझते होंगे। क्योंकि पिता की अहमियत जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, वो एक रियल घटना है। एक बेटे ने एक फ़ोर्जरी के केस में एक बेटा जेल चला जाता है और अपनी शर्मिंदगी की वजह से, एक लाज की वजह से एक बेटा शायद में अपने बेटे को बचा नहीं पाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। बस कहानी का यही मतलब है कि एक बेटे के लिए एक पिता की अहमियत क्या होती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, तो शायद में अपने पिता की अहमियत का पता नहीं चल पाता कि हमारे पिता किस लायक हैं, कितने लायक थे और हमारे लिए क्या चीज़ है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। क्योंकि जब हम लोग होते हैं, जब हमारा 25 साल से जब क्योंकि जब बालक बुद्धि होती है, तो अनकॉन्शियस माइंड में हम लोग इतना समझ नहीं पाते हैं, किसी को भी नहीं समझ पाते कि ये हमारे लिए अच्छी बात बता रहे हैं या खराब बात बता रहे हैं। ये हमारे अगर कोई पिता घर का कोई भी मेंबर्स अगर कोई अच्छी बात बताता है, तो हमेशा खराब ही लगता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता है, यानी 25 साल जब कॉन्शियस माइंड की तरफ आप बढ़ते हैं, तो आपका जो विकास है, यानी जो बुद्धि का विकास है, वो धीरे-धीरे डेवलप होता चला जाता है। तो आप समझने लग जाते हैं कि शायद में पिता हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कीमत है। क्योंकि जीवन में ऐसा ही लगता रहता है कि पिता बस हमारे लिए हमेशा मेरे साथ में है। क्योंकि शायद में पिता की कीमत हर कोई किसी को नहीं समझ पाता और पिता को भी ऐसा लगता है कि हमारा बेटा अगर नालायक हो तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि बेटों को पिता को लोग बर्बाद कर देते हैं। वो ऐसी-ऐसी जिन्होंने कहीं पर किसी जगह का मुँह ना देखा हो, शायद में उस जगह पर भी पिता को जाना पड़ अगर बेटा लायक हो, यानी पिता के अच्छे संस्कार दिए हो, अगर वो फॉलो करता है, उनके आचरण को फॉलो करता है, तो समझ लीजिए पिता चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बेटा और बेटी होते हैं। एटीएम, रुपया, पैसा, धन-दौलत, सोना-चांदी बेटों से बढ़कर फिर पिता के लिए कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो थोड़ा-सा भी काम करता हो, चाहे अपना ईमानदारी से रहता हो, अगर बेटा खुश है, तो पिता दुनिया का सबसे बड़ा खुश इंसान होता है। ये लोग आप लोग मानते हैं ना इस बात को? तो शायद में यही बात एक उत्तर प्रदेश की एक घटना है ललितपुर की, वही हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे और साथ में अपने माता-पिता का भी ख़्याल रख रहे होंगे। अगर नहीं रख रहे हैं, तो माता-पिता का ख़्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अपने जीवन में माता-पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अपने माता-पिता का पालन करें और उनके आदर्शों को फ़ॉलो करें। तो दोस्तों जो ललितपुर की जो घटना है, वो 16 सितंबर की घटना है। वहाँ पर एक शिवम राठौर था, जो अपनी एक शॉप चलाता था, दुकान। और दुकान में वो पेंटिंग का काम करता था। पेंटिंग तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जिसको अगर पेंटिंग का शौक है, तो दुनिया बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत भी काम है, लेकिन पेंटिंग का शौक हर किसी को नहीं होता है। एक म्यूज़ियम का और सिंगिंग का और एक पेंटिंग का। इनको जो काम है ना, बहुत बढ़िया काम है। वो अपने दिल से काम करते हैं। अगर कोई सिंगिंग का काम करते हैं, तो वो भी दिल से काम करते हैं और ये भी जो काम है पेंटिंग का, ये भी दिल से काम किया जाता है। क्योंकि पेंटिंग वो चीज़ है कि आपकी पेंटिंग से दूसरा मुस्कुरा सके, जो दिल से उसको फ़ील कर सके। फिर इसके बाद वो अपनी दुकान पर एक मोहर यानी रबड़ स्टैम्प का भी काम करता था, मोहर बनाने का काम करता था। फिर क्या था, इसी घटना को लेके एक 16 सितंबर को पुलिस आती है, पुलिस प्रशासन जो है आता है और उसको बिना वारंट के उस शिवम राठौर को उठा ले जाता है। जब लक्ष्मी नारायण उनके जो पिताजी थे, वो जब थाने में जाते हैं, पता करते हैं कि क्या बात हो गई, तो वहाँ पर पता चलता है कि तुम्हारे बेटे ने बजाज फाइनेंस से फर्जी मोहरें बनवाकर कुछ लोगों को दी हैं और देने के बाद तुम्हारे बेटे उस केस में शामिल है बजाज फाइनेंस में, यानी उसने 1.71 करोड़ का उसने फ्रॉड किया है, फ्रॉड मोहरें बनवा के। फिर उसके पिताजी कहते हैं, उसका शिवम राठौर जो था, वो कहता है कि मेरे साथ में ये बहुत गलत हो रहा है, मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पुलिस प्रशासन उसका बिल्कुल नहीं सुनती है। ऐसे करके 16 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर उसके पिताजी अपने बेटे से मिलने के लिए हताश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है 19 सितंबर को वो ललितपुर में एक होटल पड़ता है, गायत्री होटल। और जो टीकमगढ़ जगह पड़ती है, वहाँ पर गायत्री होटल होता है और गायत्री होटल के कमरा नंबर 106 में वो वहाँ पर जाके फांसी लगा लेते हैं। यानी पिता जो था, एक लाज शर्म की वजह से अपने बेटे को शायद में ना बचा पा रहा हो, इस वजह से वो पिता जाके आत्महत्या कर लेता है। फिर क्या था, 2-3 घंटे के लिए उसका बेटा जब वहाँ के
जो व्यापारी मंडल के लोग थे, क्योंकि उसका पिता जो दुकान भी रहते थे, दोनों लोग बाप बेटा दोनों दुकान पे रहते थे। तो वहाँ के व्यापारी मंडल उस लाश को लेके, यानी जो लक्ष्मी नारायण की जो लाश थी शिवम राठौर के पिता की, उनको रोड पर रखकर लोग हंगामा करने लगे और कहने लगे कि जब तक शिवम राठौर नहीं आता है तब से इनको अग्नि नहीं दी जाएगी। यानी जो सबको जो अग्नि दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद जो है शिवम राठौर 2-3 घंटे के लिए आता है पैरोल पर। पैरोल पर आने के बाद फिर अपने पिता की सबके साथ में लिपट कर बहुत रोता है और फिर उनको आग देता है। आग देने के बाद फिर यहाँ तक कि प्रशासन ने उसके हाथ में हथौड़ी नहीं खोली थी। फिर इसके बाद लोगों ने जब कहा तो उसके हाथ की हथौड़ी खोल दी और हथौड़ी खोलने के बाद ऐसे 3-4 घंटे बाद फिर उसको फिर से जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, एक पिता की अहमियत अपने जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। अगर पिता जो भी कहते हैं, अगर थोड़ा खराब ज़रूर लगता है पिता की बातों को, अगर वो कहते हैं तुम्हारे जीवन के लिए, क्योंकि देखो माँ आज के लिए खाने की चिंता करती है। अगर आपने नहीं खाया तो माँ 10 बार कहेगी बेटा तुमने खाना खाया। अगर तुमने कह दिया नहीं खाया तो माँ समझ जाएगी बेटा झूठ बोल रहा है। लेकिन माँ सब समझ जाती है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, माँ बाप। लेकिन पिता, माँ अगर आज खाने के लिए चिंता करती है तो पिता कल के लिए खाने की चिंता करता है कि मेरा बेटा कल क्या खाएगा। पिता तुम्हारे लिए धूप में जलता है किस लिए, कि तुम उसकी पेड़ की छाव में तुम आराम से अपने जीवन की खुशियां बटोर सको, आराम से रह सको। पिता अगर अच्छे संस्कार, अगर पिता के अच्छे आदर्श हैं अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत आपको मिल रही है। तो मैं तो सभी पिताओं को बहुत सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पिता सबको अच्छे मिले। और बेटा अगर बन सको, लायक बन सको, अगर पिता, हम अपने जीवन में पिता की अहमियत हम आपको बता नहीं सकते मेरे लिए फैमिली कितनी कीमती है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने पिता की अहमियत को समझें और अपनी भी कीमत पिता को महसूस होने दें कि आपकी कीमत पिता के लिए क्या है। तो दोस्तों, ये थी एक ललितपुर की घटना, जो कि फर्जी केस में ऐसा आप भी ना करें कि फर्जी केस में थोड़ी छोटी बातों को लेके फर्जी चीजें बना लेते हैं, लेकिन जब कोई खुलासा होता है तो बहुत समस्याएं आ जाती हैं। जो भी आपने कांड किए होंगे ना पहले, वो सारी घटना धीरे धीरे खुल के बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं नई घटना के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।